हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एग्ज़ाम 2019 के शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस यहाँ मिलती रहेंगी। दोस्तों, बात करते हैं इस पेपर के पैटर्न की। तो पेपर में 120 मिनट टाइम था आपके पास करने के लिए, और कुल आपके 400 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे। पेपर आपका 4 सेट्स में डिवाइड था, जिसमें आपका जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके 50 क्वेश्चन थे। जनरल नॉलेज के आपके 50 क्वेश्चन थे। जनरल साइंस और अर्थमेटिक के 50 क्वेश्चन थे, और हिंदी के 50 क्वेश्चन थे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रीजनिंग है, इसमें हम बस केवल आपको इसका आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर था ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर था ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर था ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर था ऑप्शन ए। 19 का आंसर था ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर था ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन बी था। 22 का आंसर था ऑप्शन सी। ऑप्शन बी था आंसर। 23 का आंसर था ऑप्शन सी। 24 का आंसर था ऑप्शन डी। 25 का आंसर था ऑप्शन सी। 26 का आंसर था ऑप्शन बी। 27 का आंसर था दोस्तों यहाँ पर। 29 का आंसर था ऑप्शन बी, और आपका 30 का आंसर था ऑप्शन बी। 31 का आंसर था ऑप्शन डी। 32 का आंसर था ऑप्शन डी। 33 का आंसर था ऑप्शन बी। 34 का आंसर था ऑप्शन ए। 35 का आंसर था ऑप्शन ए। 36 का आंसर था ऑप्शन सी। 37 का आंसर था ऑप्शन बी। 38 का आंसर था ऑप्शन सी। 39 का आंसर था ऑप्शन ए, और 40 का आंसर था ऑप्शन सी। 41 का आंसर था ऑप्शन सी। 42 का आंसर था ऑप्शन सी। 43 का आंसर था ऑप्शन ए। 44 का आंसर था ऑप्शन ए। 45 का आंसर था ऑप्शन ए। 46 का आंसर था ऑप्शन बी। 47 का आंसर था ऑप्शन सी। 48 का आंसर था ऑप्शन सी, और आपका 49 का आंसर था ऑप्शन ए। 50 का आंसर था ऑप्शन बी। दोस्तों, दूसरा इसमें पार्ट था जनरल नॉलेज का, सामान्य ज्ञान। तो इसके क्वेश्चन आपसे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 था, एक पेशेवर गो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल प्रोग्राम का नाम बताइए। तो इसका आंसर था ऑप्शन बी, अल्फ़ागो। क्वेश्चन नंबर 52, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं। इसका आंसर था ऑप्शन सी, 80। क्वेश्चन नंबर 53, उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित हैं। इसका आंसर था गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 54, सर्व और वाली शब्द किस खेल से जुड़े हैं। तो इसका आंसर था टेनिस। क्वेश्चन नंबर 55, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका आंसर है वेलूर मठ। क्वेश्चन नंबर 56, पाल वंश का पहला शासक कौन था। इसका आंसर था गोपाल। क्वेश्चन नंबर 57, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें सम्मिलित की जाती हैं। इसका आंसर था 24। क्वेश्चन नंबर 58,
पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है? इसका उत्तर था टमाटर। क्वेश्चन नंबर 59, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 60, शतरंज की ग्रांड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर था एस विजयलक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 61, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था? इसका आंसर है 1616 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, शहीद दिवस। क्वेश्चन नंबर 63, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? इसका आंसर है मिथिला में। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर है 1977 में। क्वेश्चन नंबर 65, 2006 से 2018 तक पेप्सिको की अध्यक्ष रहने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा नूई। क्वेश्चन नंबर 66, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, POP3। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर था 1957 में। क्वेश्चन नंबर 68, खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर था कृषि बाजार सूचना प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 69, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है चंदौली। क्वेश्चन नंबर 70, भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताइए। इसका आंसर है कर्णम माहेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 71, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 72, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 73, स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। इसका आंसर है अन्नामुडी। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है मकबूल फिदा हुसैन। क्वेश्चन नंबर 75, यदि एक त्रिभुज के सभी 3 आंतरिक कोण 90 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो वह क्या कहलाता है? इसका आंसर है न्यून कोण त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा एक पूर्ण जड़ परजीवी का उदाहरण है? इसका आंसर है ओरोबैंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है। इसका आंसर है NaA। क्वेश्चन नंबर 78, माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी का पता करें। इसका आंसर है बैंगन का छोटा पत्ता, मतलब आपका लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। क्वेश्चन नंबर 79, मक्के के लिए उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस तणनाशक हर्बिसाइड की सिफारिश की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एट्राजिन। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है नागपुर में, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 81, किसकी कमी के कारण फल चटकता फटता है? इसका आंसर है बोरॉन। क्वेश्चन नंबर 82, स्टेमनोडुलेटिंग लेग्यूम की पहचान करें। इसका आंसर है सेसबेनिया एक्यूलेटी। क्वेश्चन नंबर 83, नींबू वंश साइट्रस में कैंकर रोग किसके द्वारा फैलता है? इसका आंसर है बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 84, अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसका आंसर है 1948 में। क्वेश्चन नंबर 85, तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर अंगों, कोशिकाओं एवं ऊतकों को संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है क्रायो संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 86, आलू में ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है? इसका आंसर है भंडारण में ऑक्सीजन की कमी। क्वेश्चन नंबर 87, खरपतवार फेलेरिस माइनस किस प्रजाति कुल से संबंधित है? दोस्तों अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो इसमें आपको
आपको डाउट हो जाएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखिए। इसमें ग्रैमिनी दिया हुआ है तो इसका आंसर ग्रैमिनी सही है। और अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो इसमें ग्रैमिनी और पोएसी दोनों दिया हुआ है, बट इंग्लिश में पोएसी की जगह पर क्रूसीफेरी दिया है, इसलिए इसका आंसर जो है ग्रैमिनी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88, विनाशकारी कीड़े एवं कीट अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इसका आंसर है 1914। क्वेश्चन नंबर 89, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है मनीला, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? इसका आंसर है आर.ए. फिशर। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सा क्रेता एकाधिकार का उदाहरण है? इसका आंसर है चाय बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 92, यदि उपयोग पर इस्तेमाल की दर प्रति हेक्टेयर 3 किलोग्राम कीटनाशक है तो 0.4 हेक्टेयर में छिड़काव करने के लिए सिमाजीन 80% WP की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? इसका आंसर है 1.5 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 93, हेरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त होती है? इसका आंसर है पोस्ता। क्वेश्चन नंबर 94, छिड़काव किए जाने वाले द्रव की सांद्रता की गणना करें, तब 1.51 मोनोक्रोटोफास 36 EC को 1000 छिड़काव का द्रव बनाकर 2 हेक्टेयर मिर्च की फसल में उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है 0.05%। क्वेश्चन नंबर 95, गन्ने के मामले में रोपड़ सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है गन्ने के ऊपरी 1/3 भाग से। क्वेश्चन नंबर 96, कपास के स्टेम का उपयोग निम्न में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है चूसक कीट। क्वेश्चन नंबर 97, तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? इसका आंसर है 3 से 5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थेनियम को कैसे जीव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है? इसका आंसर है जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। क्वेश्चन नंबर 99, डैश 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 लहरदार भूमि एवं रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है? इसका आंसर है फव्वारा या स्प्रिंकलर इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 100, किस हार्मोन का उपयोग तणनाशक के रूप में किया जाता है? इसका आंसर है 2,4-D। अब तीसरा पार्ट आ गया है, इसमें आपका जनरल साइंस और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है? इसका आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वास्तविक पालन को संदर्भित करता है? इसका आंसर सेरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 104, डैश 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 एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करके या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है स्विच। क्वेश्चन नंबर 105, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित में से पोषक तत्वों में से कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका आंसर है पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 106, दीवार में एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 17.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 107, डैश 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 क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं? इसका आंसर है 45। क्वेश्चन नंबर 108, जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? इसका आंसर है रैखिक गति का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 109, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे आवधिक गति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, पादर मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किस मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किस का होना आवश्यक है? इसका आंसर है पारा। क्वेश्चन नंबर 111, डैश 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 गतिशील सैन्यता की एसआई इकाई है? इसका आंसर है पास्कल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? इसका आंसर है अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 113,
क्वेश्चन नंबर 113, जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को अवसादन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, प्रकाश के पक्ष में एक डैश 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 वस्तु के आने का छाया का निर्माण होता है। इसका आंसर है अपारदर्शी। क्वेश्चन नंबर 115, इसका आंसर है प्रतिरोधक। क्वेश्चन नंबर 116, ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है वह कहलाता है। इसका आंसर है मिश्रित उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 117, उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा 2.5 मिलीमीटर से अधिक होती है या इतनी होती है। क्वेश्चन नंबर 118, रुई की एक गांठ का वजन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होना चाहिए 170 किलोग्राम, बट यहाँ पर 170 नहीं दिया है ऑप्शन में, इसलिए आप 180 किलोग्राम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 119, सामान्य रूप से फार्म यार्ड खाद FYM में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है। इसका आंसर है 0.5%। क्वेश्चन नंबर 120, 2 या 2 से अधिक लोकाय के एलीलों के बीच अंतःक्रिया को एक प्रकार जाना जाता है। इसका आंसर है एपिस्टैसिस। क्वेश्चन नंबर 121, पुणे में कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर है 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक फंजाई एंड प्लांट डिजीजेज के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है डॉक्टर BB मुंडकुर। क्वेश्चन नंबर 123, एक कीट की रक्त शर्करा है। इसका आंसर है ट्रिहलोज। क्वेश्चन नंबर 124, रैपसीड अरहर हाइब्रिड मक्का ज्वारी जूट का बीज गुणक अनुपात है। इसका आंसर है 1:100। क्वेश्चन नंबर 125, विश्व में मग्गा रेशम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर है भारत। अब दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ मैथ के हैं, इसका बस मैं आपको आंसर बताऊंगा। 126 का आंसर है ऑप्शन C, 27 का आंसर है ऑप्शन B, 28 का आंसर है ऑप्शन C, 29 का आंसर है ऑप्शन A, 30 का आंसर है ऑप्शन D, 31 का आंसर है ऑप्शन B, 32 का आंसर है ऑप्शन C, 33 का आंसर है ऑप्शन D, 34 का आंसर है ऑप्शन B, 35 का आंसर है ऑप्शन B, 33 का आंसर है ऑप्शन C, 137 का आंसर है ऑप्शन D, 138 का आंसर है ऑप्शन B, 139 का आंसर है ऑप्शन D, 140 का आंसर है ऑप्शन C, 141 का आंसर है ऑप्शन D, 142 का आंसर है ऑप्शन B, 143 का आंसर है ऑप्शन C, 144 का आंसर है ऑप्शन B। दोस्तों पेपर का पैटर्न काफ़ी टफ था, तो इसमें जो मेरिट है वो ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। इसकी मेरिट वही जो है जनरल वालों के लिए 75 के आसपास तक रहने के चांसेस हैं, इससे ऊपर मेरिट नहीं जाएगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर था ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 146, इसका आंसर था ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 147, इसका आंसर था ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 148, इसका आंसर था ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 149, इसका आंसर है ऑप्शन B। 150 का आंसर है ऑप्शन D। अब आप इसका फोर्थ पार्ट आ गया है जिसमें जनरल हिंदी है। 153, इसमें जो है गद्यांश को पढ़ना है और फिर इसमें आंसर टिक मारना है। इसका आंसर है ऑप्शन A। 151 का आंसर है, उपरोक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन A, आनंद की खोज। 152 का आंसर है ऑप्शन B। 154 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन C। 155 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन D, निमंत्रण पत्र। 156 नंबर क्वेश्चन, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? तो इसका आंसर है संस्कृत से। ये प्रति वर्ड है, ये संस्कृत का वर्ड है।
क्वेश्चन नंबर 157, श्रृंगार का तत्सम शब्द है, इसका आंसर है ऑप्शन बी श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 58, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है, इसका आंसर है पश्तो। क्वेश्चन नंबर 59, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबोधक है, इसका आंसर है मौलिक। 160, निम्न में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है, इसका आंसर है ऑप्शन डी झस। 161 नंबर क्वेश्चन, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, इसका आंसर है संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 162, कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया के रूपांतर डैश 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 के अनुसार होता है, इसका आंसर है कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163, इसका आंसर है ऑप्शन सी। 164 नंबर क्वेश्चन, मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ है, तो इसका आंसर है चैन से ज़िंदगी काटना। 165 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस भाषा से है, इसका आशय किस शब्द से है, तो इसका आंसर है प्रयोग से है, प्रयोग ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्ध नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 167, इसका आंसर है ऑप्शन बी। 168, इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 169, निह प्लस कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है, इसका आंसर है ऑप्शन बी विसर्ग संधि। 170 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन डी। 171 नंबर क्वेश्चन, जो संख्या सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 172, ग्रंथ का तद्भव शब्द है, इसका आंसर है गांठ, ऑप्शन बी। 173 नंबर क्वेश्चन, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं, इसका आंसर है संयुक्त सर्वनाम। 174 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। 175 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन बी। 176 नंबर क्वेश्चन, तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर शब्द का कौन सा अव्यय है, इसका आंसर है निपात। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वितृष्णा। 178 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। 179 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। 180 नंबर क्वेश्चन है, मेरे हाथ में लेखनी है वाक्य में कौन सा परसर्ग है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 181, क्रिया के जिन रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पक्ष। क्वेश्चन नंबर 182, वाक्य के प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं, इसका आंसर है पदक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183, इसका आंसर है ऑप्शन सी। 184, इसका आंसर है ऑप्शन सी। 185 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन बी। 186 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन सी। 187 का आंसर है ऑप्शन। 188 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है देशज शब्द। क्वेश्चन नंबर 189, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो इसका आंसर है 3। 190 नंबर क्वेश्चन, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है, इसका आंसर है समुच्चय बोधक। फिर क्वेश्चन नंबर 191, तुम प्रतिदिन खेलते, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है, इसका आंसर है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 192, इसका आंसर है ऑप्शन डी। 193 क्वेश्चन, किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, तो इसका आंसर है बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 194, कुल शब्द
युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पहले कुल का अर्थ है वंश, दूसरे कुल का आंसर किनारा। क्वेश्चन नंबर 195, पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का अभियोग लगाया। इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 196, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, विदुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197, वह शाम को घर जाएगा। वाक्य में व्यक्ति का अर्थ का कौन सा भेद है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 198, वह भोजन बनाता है। वाक्य में कौन सा पक्ष है? इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 199, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े हों वह कहलाता है। इसका आंसर है संयुक्त वाक्य। फिर क्वेश्चन नंबर 200, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो इसका आंसर है अपव्यय संबंधी अशुद्धि। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए हमारी ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस के लिए और एग्रीकल्चर की जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू।